हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, आज के सेशन में अपन क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो एक नई प्रॉपर्टी आती है अपने पास में। प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में पैडिंग। ठीक है, तो ये पैडिंग बेसिकली आपकी कैसे काम करती है, आज के सेशन में कंप्लीट इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट सेशन में अपन ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में बेसिकली अपन ने देखा था एक बार मार्जिन वाली प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था बेसिकली कि मार्जिन और पैडिंग दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या प्रोवाइड करती है, आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करती है। अब ये दोनों ही प्रॉपर्टी किस तरीके से स्पेसिंग प्रोवाइड करती है, तो मार्जिन बेसिकली आपको कहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, आउटसाइड दी बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अगर बाहर की साइड में अगर आपको स्पेस चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे बॉक्स के बाहर की साइड में अगर आपको स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक बार मार्जिन को यूज करोगे। मार्जिन को यूज करने के मैंने टोटल आपको 7 तरीके बताए थे। 7 तरीके अपन एक बार कल एक बार ये सारे एक बार देख लेते हैं। आज जो अपने पास में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में पैडिंग। अब पैडिंग आपका क्या काम करती है, तो पैडिंग बेसिकली आपका स्पेसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। ऑल राइट, अब ये स्पेसिंग आपको कहाँ पे प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक बार इनसाइड दी बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर की साइड अपने को जो भी स्पेस प्रोवाइड करेगा, वो कौन करेगा, आपको पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी स्पेस प्रोवाइड करेगी। सो किस तरीके से पैडिंग आपकी स्पेस प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे ये अपने पास में बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर की साइड में अगर आपको स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे अपने को पैडिंग वाली प्रॉपर्टी बेसिकली यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैडिंग आपकी बेसिकली काम किस तरीके से करती है, तो जिस तरीके से अपन ने एक बार मार्जिन प्रॉपर्टी देखी थी, सो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अपन ने एक बार मार्जिन किस किस तरीके से देखा था, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ मार्जिन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए पैडिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पे अपने पास में ये कुछ इस तरीके से एक बार अपन इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। तो मार्जिन के अंदर सिंपल अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी मार्जिन। मार्जिन के अंदर जब भी अपन सिंगल वैल्यू देते हैं, तो ये अपने पास में किस डायरेक्शन में जाता है, तो ये अपने पास में जाता है ऑल डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास में ये बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ से, यानी चारों डायरेक्शन में बेसिकली आपका ये मार्जिन काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक बार मैं इस डायग्राम को वापस हटा देता हूँ। अब मार्जिन के अंदर अपन ने मार्जिन के अंदर एक प्रॉपर्टी और देखी थी, जस्ट यहाँ पे अपने पास में 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या काम कर रही थी, तो ये 10 पिक्सल आपका टॉप साइड और बॉटम साइड पे लग रहा था, और ये जो 20 पिक्सल है ये लेफ्ट और राइट साइड में, दो साइड में अपने पास में ये वाला यहाँ पे अपने पास में लग रहा था। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में दो वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में मार्जिन के अंदर अपन एक तरीके से मार्जिन और दे सकते हैं। मार्जिन के अंदर बेसिकली अपन 4 वैल्यूज दे सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ, यहाँ पे 30 पिक्सल दे देता हूँ, यहाँ पे 40 पिक्सल अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये अपने पास में सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, टॉप में जाएगी, राइट में जाएगी, और यहाँ पे बॉटम में जाएगी, और फिर लेफ्ट साइड में अपने पास में चली जाएगी। तो ये एक अपने पास में मार्जिन लगाने का तरीका था। इसी तरीके से मार्जिन को अपन क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन से दे सकते हैं, जैसे कि मार्जिन फ्रॉम टॉप साइड से दे सकते हो, मार्जिन फ्रॉम बॉटम साइड से दे सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, अपन कुछ इस तरीके से भी मार्जिन को दे सकते थे। और एक अपने पास में था मार्जिन, और मार्जिन के अंदर अपने पास में एक क्या था, अपने पास में ऑटो। ऑटो बेसिकली आपका क्या काम कर रहा था, लेफ्ट टू राइट किसी भी बॉक्स को सेंटर करने का काम कर रहा था। तो ये बेसिकली अपने पास में मार्जिन को लगाने के तरीके थे। अब इसी तरीके से अपन यहाँ पे पैडिंग में चलते हैं। पैडिंग के अंदर भी सिंपल अपन अपने पास में जो फर्स्ट वैल्यू आती है पैडिंग, पैडिंग के अंदर जैसे मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू दूंगा, तो ये बेसिकली अपने पास में किस डायरेक्शन में आ जाएगी, ऑल डायरेक्शन के अंदर अपने पास में पैडिंग एक बार वर्क करेगी। ऑल डायरेक्शन में कैसे, तो जस्ट यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, जिससे मैं पैडिंग के अंदर 10 पिक्सल एक ही वैल्यू दूंगा, तो इस बॉक्स के अंदर की साइड में चारों तरफ अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार पैडिंग अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं इस डायग्राम को वापस हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी अपन यहाँ पे एक बार चलेंगे और पैडिंग का एक बार प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको पैडिंग और किस किस डायरेक्शन में आप दे सकते हो। सो जस्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे पैडिंग, और पैडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे 10 पिक्सल 20 पिक्सल वही अपने पास में ये टॉप और बॉटम में आ जाएगी, ये अपने पास में लेफ्ट और राइट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये टॉप और बॉटम, और ये अपने पास में लेफ्ट और राइट। तो ये पैडिंग आपके पास में कुछ इस तरीके से भी काम करती है। इसी तरीके से पैडिंग को आप क्या कर सकते हो, तो पैडिंग को आप स्पेसिफिक डायरेक्शन से क्या कर सकते हो, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हो। जैसे कि 10 पिक्सल ये हो गया, 20 पिक्सल ये हो गया, 30 पिक्सल आपका ये हो गया, इसी तरीके से 40 पिक्सल आपका ये हो गया, यानी कि ये आपका सबसे टॉप में लगेगा, ये राइट साइड में लगेगा, ये बॉटम साइड में लगेगा, और ये लेफ्ट साइड के अंदर
आपका लग जाएगा। तो ये पैडिंग आपकी कुछ इस तरीके से भी काम करती है। उसके बाद में आपको पैडिंग किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से देना है तो पैडिंग फ्रॉम टॉप साइड आप यूज कर सकते हो, पैडिंग फ्रॉम बॉटम साइड आप यूज कर सकते हो, पैडिंग फ्रॉम राइट साइड आप यूज कर सकते हो, पैडिंग फ्रॉम आप लेफ्ट साइड आप क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो पैडिंग को आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पैडिंग के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पैडिंग के अंदर अपने पास में किसी भी ऑटो नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो पैडिंग को आप एज इट इज आप क्या कर सकते हो, मार्जिन की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन पैडिंग के अंदर अपने पास में सिंपल एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, कौन सी, पैडिंग ऑटो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में एक डिफरेंस। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इस पैडिंग को एक बार यूज करके देखते हैं किसी बॉक्स के अंदर। तो अब यूज करने के लिए सिंपल अपने को कहाँ पे चलना होगा, तो जस्ट यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर चलेंगे, दिस पीसी के अंदर चलेंगे, डी ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर अपन काम कर रहे थे। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ D09 के नाम से, और यहाँ पे जाके एक फाइल में क्रिएट कर दूंगा। तो फाइल के लिए जस्ट यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एक बार index.html करके मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इस फाइल को अपन क्या करेंगे, VS कोड में ओपन कर देंगे। सो जस्ट यहाँ पे ओपन विथ VS कोड को एक बार मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे अपन आ जाएंगे और इस index.html के अंदर एक बार अपन HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने पास में होती है उसको मैं एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। सो जस्ट यहाँ पे HTML5 का एक बार यहाँ पे यूज करेंगे, और जहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी कि सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार इसका क्या चेंज कर दूंगा, टाइटल यहाँ पे अपन एक बार इसका चेंज कर देंगे। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर अपन पैडिंग को लगा के एक बार देख सकें। स्टाइल का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, स्टाइल नाम का टैग है, और यहाँ पे इस क्लास को एक बार अपन डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन करने के साथ साथ मैं इसको विड्थ देता हूँ एक बार के लिए 300 पिक्सल, इसी तरीके से हाइट अपन इसको दे देंगे 300 पिक्सल। बॉर्डर मैं एक बार इसको दे देता हूँ, लेट्स से सॉलिड और रेड 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ एक बार ग्रीन कलर। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा। मैंने क्लास बनाया और इस क्लास को बेसिकली अपन ने क्या करा है, एक बार डिफाइन करा है, ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट में अपन को आई होप यहाँ तक के पार्ट में आपको किसी को कोई डाउट एक बार नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट एक बार अपन ओपन कर लेंगे। तो इसका आउटपुट ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ से फाइल के नाम पे अपन चलेंगे एक बार, और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पाथ पे एक बार अपन क्लिक करेंगे, इसका पाथ अपने पास में कॉपी हो जाएगा। ब्राउजर पे चलेंगे, कॉपीड पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स बन के आ जाएगा। अब रेड कलर की बॉर्डर अपने को दिख नहीं रही है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और रेड कलर की बॉर्डर को मैं 10 पिक्सल एक बार कर देता हूँ। तो अभी आई होप आपको रेड कलर की बॉर्डर दिख रही होगी। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इसके अंदर पैडिंग को एक बार यूज करेंगे। अब पैडिंग को एक बार विजिबल करवाने के लिए लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार कोई भी कंटेंट डाल देता हूँ, डमी कंटेंट एक बार मैंने डाल दिया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टैक्स अपने पास में आ रहा है। अब यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और इसका मैं कलर एक बार के लिए यहाँ पे कलर एक बार इसको मैं चूज करूंगा, कलर कलर के अंदर यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये आ जाएगा। टैक्स अलाइन, टैक्स अलाइन के अंदर मैं जस्टिफाई कर दूंगा। यहाँ पे जस्टिफाई का मतलब है कि ये टैक्स अपने पास में यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक अपने पास में आएगा। ये जो जितना अपने पास में इधर लास्ट कॉर्नर के अंदर अपने पास में जो गैप बच रहा था, ये गैप बीच बीच में क्या हो जाएगा, बेसिकली अपने पास में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाला पार्ट एक बार अपन ने एक बार क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं टेक्स्ट थोड़ा सा और डाल देता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे एक बार मैं इतना टेक्स्ट एक बार और डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में बेसिकली एक बार टेक्स्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे इसका डेवलपर टूल अपन ने ओपन कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई से आप किसी भी पार्ट का डेवलपर टूल एक बार ओपन कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और मेन के अंदर मैं चलूंगा, और मेन के अंदर जाके यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे इस मेन पे मैं एक बार जैसे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में ये क्या है, बेसिकली आपका एक बॉक्स मॉडल है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज बेसिकली आप देख सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, और यहाँ पे अभी अपन ने क्या यूज कर रखा है, यहाँ पे बॉर्डर यूज कर रहा है। अगर आप डिजाइन पे जाके देखोगे तो मैं जैसे बॉर्डर पे यहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में बॉर्डर हाईलाइट हो रही है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अपन ने जो बॉर्डर दे रखी है वो कितने पिक्सल की दे रखी है, 10 पिक्सल की बॉर्डर दे रखी है। तो ये आपका एक बॉक्स मॉडल होता है जहाँ से बॉक्स के बारे में आपको सब कुछ पता चलता है, जैसे कि इस बॉक्स की हाइट एंड विड्थ कितनी है, इस बॉक्स को आपने पैडिंग कितनी दे रखी है, इस बॉक्स को आपने बॉर्डर कितनी दे रखी है, और इस बॉक्स को आपने मार्जिन कितनी दे रखी है। जो प्रॉपर्टीज वहाँ पे आपने नहीं दे रखी है वो यहाँ पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ पे एक बार चलते हैं, और जैसा कि मार्जिन अपन ने कल एक बार देख लिया था, तो जस्ट यहाँ पे मैं मार्जिन एक बार लगा देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन से, और लेट्स से यहाँ पे मैं 20 पिक्सल का मार्जिन ऑल डायरेक्शन से लगा देता हूँ। तो अभी अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में ये क्या दिख रहा है, आपको मार्जिन दिख रहा है। जस्ट यहाँ पे अपन जाके देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, यानी कि बॉक्स के बाहर की साइड में आपको क्या दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है। उसके बाद में इस बॉक्स के अंदर अपन ने क्या लगा रखी है,
10 पिक्सल की बॉर्डर लगा रखी है। तो बॉर्डर आपको दिख रही है कि बॉर्डर अपन ने ऑल डायरेक्शन से 10 पिक्सल की एक बार लगा रखी है। उसके बाद में पैडिंग अभी तक अपन ने लगाई नहीं है। तो पैडिंग बेसिकली आपकी क्या काम करती है, पैडिंग आपकी इस बॉक्स के अंदर की साइड में काम करती है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और पैडिंग इसके अंदर दे देता हूँ मैं एक बार के लिए 20 पिक्सल। जस्ट यहाँ पे एक बार इसको मैं सेव करूंगा। अब यहाँ पे आपको इस डिजाइन को देखना है। इस डिजाइन के अंदर आपको एक बार ये पता चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इस बॉक्स के जैसे टेक्स्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इस टेक्स्ट के चारों साइड में अपने पास में क्या आ जाएगा, पैडिंग आ जाएगी। पैडिंग बेसिकली जस्ट यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यानी बॉक्स के अंदर आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस बेसिकली आपका किसके थ्रू हुआ है, पैडिंग के थ्रू अपने पास में स्पेस हुआ है। सो जस्ट यहाँ पे अगर आप जाके देख सकते हो तो ये अपने पास में जो हाईलाइट हो रहा है एरिया, ये बेसिकली अपने पास में किसका है, पैडिंग का है। तो पैडिंग का आपको पता चला होगा बेसिकली कि पैडिंग बॉक्स के अंदर की साइड में लगती है। जब आप पैडिंग नहीं लगा रहे थे तो ये टेक्स्ट बिल्कुल बॉर्डर की चिपक के आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर पैडिंग लगाई तो पैडिंग लगाते ही ये टेक्स्ट क्या हो गया, इस बॉक्स से दूर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको, तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर अगर मेरे को अंदर स्पेस प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं पैडिंग का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार पैडिंग का यूज करेंगे। तो 10 पिक्सल का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक बार स्पेस अगर मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ये बेसिकली किसका है, पैडिंग का स्पेस है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर की साइड में अगर आपको स्पेस क्रिएट करना होगा तो उसके लिए अपन यूज करेंगे एक बार पैडिंग, और इसके बाहर यानी बॉक्स के बाहर के साइड में अगर अपने को कुछ यूज करना होगा, स्पेस प्रोवाइड करना होगा, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे एक बार मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि पैडिंग, पैडिंग का मतलब बॉक्स के अंदर की साइड में स्पेस और बॉक्स के बाहर की साइड में स्पेस, दैट मीन्स मार्जिन। ठीक है, तो ये एक बार अपने पास में प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इस पैडिंग को एक बार अपन ऑल डायरेक्शन से लगा के देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पर मैं चलूंगा एक बार और पैडिंग के अंदर 20 पिक्सल और 40 पिक्सल में यहाँ पे एक बार यूज कर लूंगा। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, बॉक्स पे चलेंगे और यहाँ पे आप जाके देखेंगे पैडिंग यानी कि टॉप टू बॉटम अपने पास में 20 पिक्सल आ रहा है और लेफ्ट टू राइट अपने पास में कितना आ रहा है, 40 पिक्सल पैडिंग आ रहा है। ठीक है, तो पैडिंग बेसिकली बाकी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी मार्जिन की जैसे ही काम करेगी, लेकिन बस एक इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती है, पैडिंग ऑटो के नाम से अपने पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अभी जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पैडिंग फ्रॉम टॉप साइड से यूज कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं 30 पिक्सल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर की साइड से अपने पास में 30 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, और ये जो बाहर अपने को स्पेस दिख रहा है ये बेसिकली आपका मार्जिन लगा हुआ है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर की साइड में जो स्पेस लगा हुआ है ये बेसिकली आपका किसके थ्रू लगा हुआ है, पैडिंग के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऑल डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो, एक बार यूज कर सकते हो। तो ये है बेसिकली आपका पैडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। बेसिकली पैडिंग आपकी कैसे काम करती है, पैडिंग कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे नहीं करती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को जस्ट आपको लाइक करना है। आपने वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में करना है कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, और वीडियो या फिर आप चैनल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है गाइज, चलेगा, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।